सारा मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में वर्ल्ड के हैं, तो 15 करोड़ आदमी मिडिल क्लास में आए। ये आए बड़ी इंडस्ट्री के इंसलीरीज से। एक जगह साइकिलें बनती, अब उन्होंने ठेका दे दिया एक आदमी को, भाई साइकिल के छर्रे तुम बना के हमें दोगे, हमारी फैक्ट्री सारा काम फैक्ट्री नहीं करती है, ये तुम ये जो हैंडल पे प्लास्टिक का कवर होता है ये तुम दो। इस तरह इंफीरियरीज ने एक, और उसके एजेंट्स ने, उसके ब्रोकर ने, उनके दलाल ने, उनके दुकानदार ने, एक पूरी क्लास डेवलप हुई जो पहली बार मिडिल क्लास में एंटर हुई। ये फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड थी, ये पढ़े लिखे नहीं थे, ये किसी और वजह से मिडिल क्लास में आए जो पहले कभी नहीं हुआ था। ये अपना एस्थेटिक्स, अपना चॉइस, अपनी पसंद भी लेके आए। देखिए, इसे मैं तुच्छ नहीं कह रहा, हक़ारत से नहीं देख रहा हूँ, लेकिन जब जिंदगी कड़वी हो, जब जिंदगी में बदसूरती हो, जब आपके पास कोई सुविधा ही नहीं हो कुछ अच्छा सोचने की, कुछ अच्छा देखने की, तो कहीं आपका जो पसंद है वो भी नीचे गिर जाती है, गिरेगी। ये टेस्ट जो था उसने इन फिल्मों को चलाया, उसने इस तरह की फिल्म गानों को चलाया, इसने इस तरह की राजनीति को चलाया। लेकिन इन लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल में गए, इनके पास पैसा आ गया तो बच्चे को तो साहब इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना, तो उनके बच्चे जो थे उनमें एक सर्टेन सोफिस्टिकेशन वक्त के साथ आया जो माँ बाप में नहीं था। मतलब एक्सेप्शन आपको सब जगह मिलेंगे, मगर ये जनरल सिचुएशन ये है। फिर चेक आया, आप देखिए कि मिडिल क्लास जो ये 80s था, इसमें जो कामयाब डायरेक्टर थे वो सबके सब 90s शुरू होते होते आउट हो गए, और 80s में जो 60s 70s के अच्छे डायरेक्टर थे, वो चाहे यश चोपड़ा हो, चाहे गोल्डी मेनन हो, चाहे रमेश सिप्पी हो, ये मार्जिनलाइज हो गए थे जिन्होंने ऐसी ऐसी अच्छी फिल्में बनाई। इसलिए कि जो धारा चल रहा था, सरकारें खटिया, तो इनकी खटियाएं सरक गई। अब जब वो कम हुआ तो उसके बाद जो फिल्में आई वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसमें वेस्टर्नाइज, इधर लिबरलाइजेशन आ गया था, टीवी चैनल्स आ रहे थे, ओपन मार्केट हो गई थी, पहली दफा इतना इन्वेजन फॉरेन प्रोडक्ट का हमारे मार्केट में हुआ। अब उसका असर देखिए आप कि ऐसी फिल्में बनी जैसे मैंने प्यार किया, कुछ कुछ होता है, इसमें एक कहीं समाज में एक डर भी आता है ना, जब इस तरह की चीज़ें फौरन आना शुरू हो कि भाई हम जड़ से तो नहीं उखड़ जाएंगे, ये क्या बाहर का आ रहा है सब कुछ। इन फिल्मों ने एक सिंथेसिस, एक संगम अपना और दूसरों के संस्कार का, फैशन का, कल्चर का पेश किया और लोगों को पसंद आया। एक सीन है कुछ कुछ होता कि रानी मुखर्जी मिनी स्कर्ट पहने जा रही है और दो एक लड़के हंसते हैं और विसल बजाते हैं, और वो टर्न करती है और गाने लगती है जय जगदीश हरे। फिल्म है, और वो सबके सब शर्मिंदा हो जाते हैं कि हमने गलत समझा था इसे, तो पहने भी स्कर्ट भी अपना पहन लिया और अपना जय जगदीश हरे भी गा रहे हैं, तो दोनों काम हो गए। ये सीन है, ये बड़ा सिंबॉलिक है, ये तो खुल के है। एक्चुअली ये सारी फिल्में यही कर रही थी कि दोनों भाई एक जो ट्रेडिशन है उसको भी हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा इधर का भी ले लो भाई। तो ये सिंथेसिस चला, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो अपना था वो धीरे धीरे फेड आउट हुआ और हुआ। अब आप देखते हमारी फिल्मों में होली के बड़े गाने होते थे, होली के बड़े सीन होते, अब नहीं होते। अब करवा चौथ भी बंद हो गया, वो करवा चौथ उन्हीं फिल्मों में था जिसमें जय जगदीश हरे और स्कर्ट था। धीरे धीरे आपने पहले कहा चलो आधा आधा, फिर इंडियन आधा घटाओ भाई, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या फिल्म की नहीं है, समाज की है।
और मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, हम सबको मिलकर सोचना होगा इसका सोल्यूशन क्या है। हुआ यह है कि जो आदमी अफोर्ड कर सकता है वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजता है, जो आदमी कुछ भी नहीं अफोर्ड कर सकता वो अपने बच्चे को वर्नाकुलर लैंग्वेज स्कूल में भेजता है। वर्नाकुलर स्कूल में आप पढ़िए तो कुछ आपको अपनी मिट्टी की खुशबू तो आती है, आप कुछ जड़ें पकड़ती है, इसमें कोई शक नहीं। इंग्लिश स्कूल में पढ़िए तो आपका एक मॉडर्न और इंटरनेशनल विजन तो बनता है, कोई शक नहीं। लेकिन ये हो क्या रहा है, कहीं जड़ें हैं और कहीं ब्रांचेस, पूरा पेड़ कहीं नहीं। पूरा पेड़ वही है जिसकी जड़ें भी हो, तना भी हो, शाखें भी हो। और शाखें तभी पेड़ अफोर्ड कर सकता है, उतनी ही दूर तक शाखें जा सकती हैं जितनी गहरी आपकी जड़ें। पेड़ सिर्फ जड़ें भी नहीं, ये भी याद रखिए, कुछ लोग जड़ को पेड़ समझने लगते हैं, वो भी गलत। कुछ लोग सिर्फ शाखों को पेड़ समझते हैं और जड़ तो उन्हें दिखाई नहीं देती इसलिए कि जमीन के अंदर, वो भी गलत। हमारी एजुकेशन हमारी कंप्लीट पेड़ नहीं बनाती है। एक दूसरे होता क्या है कि अगर आप पब्लिक कम्युनिकेशन में जाते हैं, भले आप टीवी पे जाएं, अखबार में जाएं, आप सिनेमा में जाएं, आप थिएटर में कहीं भी जाएं, या भाषण दें पब्लिक में किसी भी तरह से, किसी भी मंच पे। तो अब जब सारी जिंदगी इंग्लिश स्कूल में पढ़े थे, अब कम्युनिकेट तो इंडियन से ही करना है भाई, तो सोचते हैं यार वो भाषा कहाँ थी, भाषा भी तो होती थी, वो कहाँ गई, तो थोड़ा ढूंढो। तो वो मिलती है स्लम में, इसलिए कि वहीं तो पढ़ी है लोगों ने, आपने तो बच्चे कहीं और भेजे हुए थे, तो वो भाषा स्लम से ली जाती है और उसे फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है, उसे टीवी पे इस्तेमाल किया जाता है, उसे राजनीतिक वक्तव्य में इस्तेमाल किया जाता है। और वो जगह जो वहाँ बिगड़ी थी, जहाँ एस्थेटिक्स की कमी थी, जहाँ खूबसूरत की कमी थी, जहाँ सहूलत की कमी थी, जहाँ वक्त नहीं था सोचने का भाषा के बारे में, तो फुर्सत चाहिए, भरा पेट चाहिए, वो जबान को इज्जत देके क्रेडिबल बना दिया जाता है। तो फिर आम आदमी सोचता है कि अब तो बड़े बड़े लोग मान रहे हैं कि जबान सही है, तो फिर उस जबान को वापस ले जाते हैं और ज़्यादा खराब करते हैं। फिर ये उसे खराब करते हैं कि हमें साबित करना है कि हम भी कम नहीं हैं। हमारे देश की जो भाषाएं हैं सुकड़ रही हैं और खराब हो रही हैं। भाषा क्या चीज़ है? भाषा क्या सिर्फ ये है कि मैंने कहा और आपने सुना और आपने कहा और मैंने सुना? एक बच्चे को आप भाषा से काट दीजिए, बच्चा उस कल्चर से कट गया। ये हवा में लटके हुए लोग जिनके नीचे जमीन ही नहीं है, हम क्या उम्मीद करें? ये हमने पैदा किए हैं, वो तो उनमें से कुछ की कोशिश है कि नीचे आके जमीन को छूने की कोशिश कर रहे हैं। नो थैंक्स टू अस। ये जो कल्चरल वॉइड है, ये हमें सिनेमा में दिखाई देता है।